welcome to BioWorld Education. Students, we all know that 10th class and 12th class is the turning point of the student's life. हमको पता है जो 10th में बच्चे होते हैं या जो 12th में होते हैं, सब घर वाले बोलते हैं ना ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th में और 12th में बोर्ड एग्जामिनेशंस होता है, बराबर है। तो उसी के साथ हमने 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के बच्चों के लिए लाइव सेशन शुरू कर दिए। अगर आपको वो ज्वाइन करना हो तो आप सिंपल एक काम करोगे, जो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है उस पर आप कॉल करोगे, ठीक है। आपका टेक्स्ट मैसेज भी होगा तो भी चलेगा, आपका हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसी के साथ आपको जो सभी लाइव सेशन है उसका आपको एडवांटेज लेते आएगा। उसी के बाद जो स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, आपका काम क्या है, आपको बेल आइकॉन क्लिक करके रखना है। पहले सब्सक्राइब करना है, उसी के साथ जो बेल आइकॉन होता है उस पर क्लिक करके रखना है, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे कि कौन से नए वीडियोस आ रहे हैं। आपके कोई काम के हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, या आपके कोई रिलेटिव्स हो 10th क्लास में हो 12th क्लास में हो, आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि उनका भी उसको फायदा हो, ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, अब हम केमिस्ट्री पे आएंगे। हमने पढ़ा था प्राइमरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कंपाउंड्स क्या होते हैं और टर्शियरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसे हम कैसे पहचानने वाले हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं नियो कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइसो कंपाउंड्स क्या होते हैं और उसी के साथ एन कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो ड्रॉ कैसे करना है, उसके रूल्स क्या है, ठीक है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द बोर्ड। नाउ व्हाट इज नियो कंपाउंड, ओके। देखिए बोर्ड पे हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, नियो किसे बोलेंगे हम, आइसो किसे बोलेंगे और एन किसे बोलेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग नियो में। यहाँ कंपाउंड लेगा एक CH3CH2Cl। समझो मैंने यहाँ कार्बन लिया 1 2 3 4 5 Cl, उसको लगाया Cl, ठीक है। मैंने कितने क्या लिया है, देखिए इसका नाम इजीली क्या बोलेंगे हम, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन है इसलिए इसका नाम आ गया पेंटिल। Cl इसलिए नाम आ गया क्लोराइड, ठीक है। पेंटिल क्लोराइड सब जनरल नेम। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में देखिए तो जो फंक्शनल ग्रुप है ये प्राइमरी कार्बन को अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी पेंटिल क्लोराइड। बट नियो के लिए इसका एग्जांपल हमने क्यों लिया, देखिए व्हेन देयर इज अ 2CH3, व्हेन देयर इज अ 2CH3 ग्रुप, व्हेन देयर इज अ 2CH3 ग्रुप ऑन द सेकंड नंबर कार्बन ऑफ कार्बन चेन। देखिए ये है कार्बन चेन, कार्बन चेन के अगर सेकंड नंबर के कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप आते हैं तो वो मुझसे कहेंगे दिस इज अ नियो कंपाउंड। इसलिए इसका नाम लिखते वक्त हम नाम लिखेंगे इट्स अ नियो पेंटिल क्लोराइड, इट्स अ नियो पेंटिल क्लोराइड, ओके। हमने इसे नियो क्यों कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कार्बन चेन के सेकंड नंबर के कार्बन पे क्या है, 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम गिरा है नियो पेंटिल क्लोराइड, इसलिए इसका नाम गिरा है नियो पेंटिल क्लोराइड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, कभी भी हमको नियो कंपाउंड चाहिए होगा, कभी भी हमको नियो कंपाउंड चाहिए होगा तो एटलीस्ट 5 कार्बन की जरूरत होगी, एटलीस्ट उसकी शुरुआत ही कितने कार्बन से होगी, 5 कार्बन की। इसलिए क्योंकि अगर हम 4 कार्बन लेते हैं तो 4 कार्बन से हम नियो कंपाउंड बना नहीं सकते, ठीक है। इसलिए एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए नियो के लिए, 5 कार्बन रिक्वायर्ड, इसलिए लिखूंगा इधर एटलीस्ट 5 कार्बन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हो गया नियो पेंटिल क्लोराइड, नियो का एग्जांपल हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द आइसो, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द आइसो। अगर आपको नियो समझ चुका है तो आपको आइसो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं पहले आइसो का एग्जांपल लूंगा, यहाँ समझो मैंने लिया CH3C CH CH3 CH2Cl, समझो एग्जांपल लिया। अभी देखिए इसका कॉमन नेम क्या देंगे हम, 1 2 3 4, 4 अल्किल ग्रुप है इसलिए इसका नाम आ गया ब्यूटिल क्लोराइड। इन द फॉर्म ऑफ, अगर हमने प्राइमरी सेकेंडरी देखा तो जो फंक्शनल ग्रुप है ये प्राइमरी को अटैच है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी ब्यूटिल क्लोराइड। बट नाउ इन केस ऑफ आइसो, इसका नाम इसको आइसो में क्यों लिया है, ठीक है। तो आइसो क्यों बोलेंगे, अगर कार्बन चेन के सेकंड नंबर के पोजीशन पे अगर एक CH3 प्रेजेंट है, देयर इज ओनली 1 CH3 ऑन द सेकंड नंबर ऑफ कार्बन चेन। देखिए ये हो गई कार्बन चेन, मैं रेड कलर में दिखाऊंगा, दिस इज द कार्बन चेन। और कार्बन चेन के सेकंड नंबर पे क्या प्रेजेंट है, CH3, क्या प्रेजेंट है CH3। आप इधर से देखो तो भी फर्स्ट सेकंड, इधर से देखो तो भी फर्स्ट सेकंड टाइप क्या है CH3, तो इसे हम कहेंगे आइसो, आइसो 1 2 3 4, इसलिए आएगा ब्यूटिल
क्लोराइड। क्या आ गया? इट्स आइसोब्यूटिल क्लोराइड। समझ में आ गया आपके? इट्स आइसोब्यूटिल क्लोराइड। क्यों दिया इसको आइसो नाम? क्योंकि सेकंड नंबर के कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? एक CH3 ग्रुप। अगर 2 CH3 रहे तो सिंपल क्या बोला था? नियो। अगर एक CH3 रहा तो उसको बोलेंगे क्या? इट्स आइसो। ठीक है, अभी आपको बताया था मैंने केमिस्ट्री इज नथिंग बट एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपको नोट करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन जो भी है उस पर हमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका एक्सेप्शन क्या है देखिए, मैं यहाँ लिखूंगा रेड में CH3 CH3 कार्बन की एक वैलेंसी ओपन है। ओके, CH3 मैं इसको बॉर्डर भी करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। CH3 इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल ग्रुप, कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल ग्रुप। देखिए ये जो आइसो की हमने डेफिनेशन बताई है उसके अपोज में है, इसलिए इसको बोलेंगे हम इट्स एक्सेप्शन। पर आपको ध्यान रखना है CH3 CH बॉन्ड CH3 इन केमिस्ट्री दिस ग्रुप कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल ग्रुप। इन केमिस्ट्री दिस ग्रुप कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल ग्रुप। अगर आप इसको Cl लगाते हो तो ये हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अगर आप इसको OH लगाते हो तो हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द आइसो। नाउ लास्ट इज N। लास्ट इज N, यहां दिखाएंगे हम N। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई CH3 का मैटर नहीं है, 2 CH3 या 1 CH3, आपको सीधा देखना है। ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, स्ट्रेट चेन है इसलिए इसको प्रीफिक्स लगाएंगे हम N प्रोपिल अल्कोहल। इट्स N प्रोपिल अल्कोहल। व्हाई इट्स N? इट्स N का मीनिंग है नॉर्मल, इसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये स्ट्रेट चेन है इसलिए इसको बोलेंगे N प्रोपिल अल्कोहल। दूसरा एग्जांपल लेंगे CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, अगर हमको दिखता है यहाँ ब्रांचिंग भी ऐसा लगता है अपने को यहाँ 2 CH3 है 3 CH3, कुछ भी नहीं करना है। हमको क्या करना है, कंसिडर करेंगे हम CH3 को यहाँ से पकड़ेंगे और ये CH3 को यहाँ से पकड़ेंगे, इसको ऐसा स्ट्रेट खींचेंगे। ठीक है, समझो जो रस्सी गुंडाली होती है ना, उसको अगर हमने खोला तो स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे इसको हमने स्ट्रेट करा तो ये स्ट्रेट चेन बन जाएंगी। तो इसका नाम आ जाएगा सिंपली कार्बन वो जो 1 2 3 4 5 6 का N हेक्सेन। इट्स N हेक्सेन। इन दिस वे वी डिस्कस दी आइसो कंपाउंड्स क्या होते हैं, नियो कंपाउंड्स क्या होते हैं और N कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यहाँ रुकेंगे। अगला जो आने वाला लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC क्या होता है, सबके IUPAC नाम हमें पढ़ना है। एक एक लेक्चर में हम एक एक ग्रुप का डिस्कस करते जाएंगे, या कोई जो छोटे छोटे हो गए अल्कोहल, समझो क्लोराइड और अल्कोहल, या फिर हैलोजेंस और अल्कोहल, ये छोटे हैं तो एक में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसा हम डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।